अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसमें हम देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती है कि मतलब हमें किसी के साथ बात करने में जो है रुकावट पैदा होती है। ठीक है, वो क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे। द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मतलब अपने आइडियाज़ को कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के दरमियान जो एक्सचेंज करना है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें, द एक्ट ऑफ ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब कि अपनी इंफॉर्मेशन को दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के दरमियान जो है ट्रांसफ़र करना उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ना वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल वो होती है कि जिसमें हम रिटन और ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि नॉन वर्बल वो होती है जिसमें हम बॉडी साइंस को यूज़ करते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये तो हो गया ना कम्युनिकेशन के डेफिनेशन कि जिसमें हम आइडियाज़ वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन ये क्या है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। समथिंग दैट प्रिवेंट्स, कोई चीज़ जो रोकती है या बचाती है प्रोग्रेस और मूवमेंट से इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें प्रोग्रेस और मूवमेंट से बचाती है इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। कि ये कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें प्रोग्रेस या मूवमेंट या किसी भी चीज़ में मूव करने से बचाती है या रोकती है तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। मतलब जो हमारे कम्युनिकेशन में जो है बैरियर एक रुकावट पैदा करती है। अगर हम इसके कोर डेफिनेशन देखें, कंडीशंस इन अ वर्क प्लेस, ऐसी कंडीशंस वर्क प्लेस में दैट इंटरफेयर, जो कि इंटरफेयर करते हैं विद इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में आर कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, उनको कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसी कंडीशंस जो कि वर्क प्लेस में हमारे इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में इंटरफेयर करती हैं उसको कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मतलब अगर हम किसी के साथ जो है ना हम किसी के साथ इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारी जो आइडियाज़ शेयर करने में रुकावट पैदा करती है उसको कहते हैं बैरियर्स। कि मतलब वो ऐसी चीज़ जो कि हमें किसी के साथ इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट करने से रोकती है उसको कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेट। आगे इसके नेक्स्ट, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशंस। इसके नेक्स्ट टाइप्स हैं फिज़िकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक नॉइज़, लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, चैनल बैरियर्स एंड परसेप्चुअल बैरियर्स एंड देन जेंडर बैरियर्स। ये इसके 10 टाइप्स हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिज़िकल बैरियर्स। फिज़िकल बैरियर्स में क्या है कि फ़िज़िकल वर्ड से पता चल रहा है कि जो कि फ़िज़िक्स से रिलेट करेगी चीज़ें। ठीक है, फ़िज़िकल बैरियर्स में आएगा आउटडेटेड इक्विपमेंट। मतलब आउटडेटेड इक्विपमेंट का मतलब है कि जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ी सी ख़राब चीज़ें हैं, ऐसे आउटडेटेड इक्विपमेंट इसमें आ जाएगा। मतलब जैसे पुराने फ़ोन्स ले लें हम, ठीक है, पुराने फ़ोन्स ले लें तो अगर हम रेडियो टेलीविज़न मतलब बहुत पुरानी ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें ले लें जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, उनको कहते हैं आउटडेटेड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन मीडिया में डिफेक्ट्स, मतलब मीडिया में कोई भी डिफेक्ट्स हैं वो भी एक जो है ना बैरियर क्रिएट करेगा। नॉइज़ इन इन्वायरमेंट, नॉइज़ इन मतलब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा शोर, मतलब अगर हम कहीं मार्केट वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पे हम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है कि हमें अपने पास खड़े इंसान की बात जो सही से जो समझ नहीं आ रही, सही से सुनाई नहीं दे रही, तो ये क्या है, ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगी। और अगर हम देखें कि अगर हम किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है,
फ़ोन पे हम बात करें लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा शोर है कि हमें फ़ोन पे किसी की बात जो है ना समझ नहीं आ रही, उसका हमारी बात समझ नहीं आ रही, ये भी क्या है, ये भी एक चीज़ बैरियर क्रिएट करेगी। प्लेइंग विद की बंच, मतलब कि चाबियों के गुच्छे के साथ खेलना। तो अगर हम कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी गैदरिंग में बैठे हैं तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपनी चाबियों के गुच्छे के साथ खेल रहा है, उसको मतलब हिला रहा है उसको, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना बैरियर क्रिएट करेगी, मतलब लोग आपस में बात करें लेकिन वो अलग से वो ये काम कर रहा है तो दूसरे लोग उसकी बात से डिस्टर्ब होंगे, उसकी हर इस हरकत से डिस्टर्ब होंगे, तो ये चीज़ भी एक बैरियर क्रिएट करेगी। नेक्स्ट है टैपिंग द डेस्क विद फिंगर्स, मतलब कि अपने फिंगर्स के साथ डेस्क पे टैप करना, मतलब अपने फिंगर्स को डेस्क पे चलाना ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, उस उनको ऊपर मारना। तो ये भी क्या एक बैरियर क्रिएट करे, मतलब इसकी एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम क्लास ले रहे हैं, लेक्चर हो रहा है, तो सब स्टूडेंट्स टीचर की बात को सुन रहे हैं लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है कि वो ज़ोर ज़ोर के अपनी उंगलियों को डेस्क पे मार रहा है, उससे क्या होगा, एक वॉइस क्रिएट हो गया, आवाज़ क्रिएट होगी। तो ये भी क्या एक बैरियर क्रिएट करेगा, मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं ना, उनका जो अपना जो तवज्जो है ना वो उस इंसान की तरफ हो जाएगी, वो उस लेक्चर से ध्यान हट के उसकी तरफ होगा, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगी। नेक्स्ट है फिज़िकल डिस्कम्फर्ट। फिज़िकल डिस्कम्फर्ट में ऐसे है कि अगर कोई पर्सन है वो बीमार है, तो अगर वो बीमार है ना तो वो भी किसी के साथ बात करते हुए उससे भी सही से बात नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है ना तो उसको ऊंचा सुनने की आदत है, मतलब उसको ऊंचा सुनाई देता है, लेकिन दूसरा इंसान बिल्कुल स्लो वॉइस में आवाज़ में उससे बात करे तो उसको वो इस सही से बात समझ नहीं आएगी, तो ये भी एक क्या है बैरियर क्रिएट करेगा। अगर हम इसके एक और एग्जांपल लें, अगर कोई मतलब पर्सन है ना उसके आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, तो एक वो क्लास में बैठा हुआ है तो उसको वहाँ से लेक्चर जो है बोर्ड पे सही तरह नज़र नहीं आ रहा कि टीचर क्या लिख रहा है, तो ये भी एक फ़िज़िकल डिस्कम्फर्ट है, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगी उस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है इल हेल्थ। इल हेल्थ में भी यही है कि अगर कोई इंसान के मतलब पुअर लिसनिंग है, पुअर आई साइट है, तो उसको जो है किसी की बात सही से सुनाई नहीं देगी, काम सही से नज़र नहीं आएगी, ये भी एक चीज़ बैरियर क्रिएट करती है। नेक्स्ट है पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उसको ऊंचा सुनाई देता है लेकिन दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा स्लो बहुत हल्की आवाज़ में बात करे, उसकी आवाज़ बहुत कम है, तो दूसरा इंसान उसकी सही से बात को समझ नहीं सकेगा, उसकी बात को सुनेगा नहीं, तो ये एक बैरियर क्रिएट करेगी, ये भी एक चीज़। नेक्स्ट पुअर लाइटनिंग। पुअर लाइटिंग, पुअर लाइटिंग में ये है कि जिस तरह अगर हम किसी क्लास में बैठे हैं या हम वैसे ही किसी ऑफिस वगैरह में हैं, तो हम काम कर रहे हैं लेकिन अचानक से लाइट ऑफ हो गया, तो लाइट ऑफ है, लाइट कम है, तो ये भी क्या एक बैरियर क्रिएट करेगी, मतलब स्टूडेंट को सही से नज़र नहीं आएगा, ऑफिस में काम करने वाले इंसान को सही से नज़र नहीं आएगा कि वो क्या लिख रहा है, क्या करना है, ये इस तरह लाइट कम हो तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करते हैं। फॉर जैसे कि कोई पर्सन है उसकी बहुत ज़्यादा आई साइट वीक है, उसके आई साइट वीक है ना, तो उसको भी ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बैरियर उसमें क्रिएट करेगी कि उसको उसको एक तो पहले उसकी आई साइट इतनी वीक है, ऊपर से लाइट इतनी कम है, तो उसको भी सही से नज़र नहीं आएगा, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करती है चीज़। नेक्स्ट है स्टाफ शॉर्टेज। स्टाफ शॉर्टेज में ये है कि जिस तरह कोई इंस्टीट्यूट है, मतलब स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ पे टीचर्स कम है, मतलब स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं लेकिन उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स बहुत कम अवेलेबल हैं, तो ये भी क्या एक बैरियर क्रिएट करेगी, मतलब उन इतने स्टूडेंट्स को एक टीचर तो नहीं ना इतना पढ़ा सकता, सब सब्जेक्ट से इतने ज़्यादा एक टीचर नहीं पढ़ा सकता, सब जो हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर जो है दरकार होता है, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा, लेकिन टीचर कम है पढ़ाने के लिए, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगी। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल डिस्टेंस। जियोग्राफिकल डिस्टेंस में भी ये है कि अगर कोई इंसान बहुत दूर है एक दूसरे से, तो वो भी उनको भी एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगी, मतलब ऐसे हो सकता है ना कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस में ऐसे हो सकता है कि अगर कोई पर्सन है वो एक जगह पे है, वो कोई ऐसी जगह पे है किसी गांव वगैरह में, लेकिन दूसरा पर्सन किसी सिटी में है, तो वो उसको अगर कॉल करेगा, ठीक है,
लेकिन जो गांव में पर्सन है वहाँ पे सिग्नल्स का इशू भी हो सकता है, उसको सिग्नल्स ड्रॉप होने की वजह उन दोनों के दरम्यान आपस में बात ना हो सके, तो ये भी क्या है एक बैरियर क्रिएट करेगी। अगर उसने कोई अपना मैसेज देना, वो इतनी जल्दी से उसको कोई लेटर वगैरह तो नहीं ना लिख सकता, उसको एक कॉल पे जल्दी से अपनी बात को बताएगा ना। तो लेकिन अगर वहाँ पे सिग्नल्स का इशू है, वहाँ पे वो या टावर नहीं है, ठीक है, मोबाइल टावर नहीं है, तो कैसे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये भी चीज़ बैरियर क्रिएट करते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना फिज़िकल बैरियर्स क्रिएट करती हैं। द मेजर फिज़िकल बैरियर्स आर टाइम, प्लेस, नॉइस एंड स्पेस। इसमें जो मेजर फिज़िकल बैरियर्स है ना वो टाइम है, मतलब टाइम की वजह से भी बहुत ज़्यादा बैरियर क्रिएट हो सकता है। प्लेस, नॉइज़, नॉइज़ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, एंड स्पेस, स्पेस की वजह से भी, ठीक है। दो पर्सन से उन दोनों के दरमियान एक स्पेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो उनको भी थोड़ी सी मुश्किल होगी। फिज़िकल बैरियर्स में ये है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो वो भी, जैसे मोबाइल, टेलीविज़न वगैरह, ये सब चीज़ें भी बैरियर क्रिएट करते हैं। डिफेक्ट्स इन मीडिया, मीडिया अगर कोई गलत खबर दे रहा है तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर वो कोई गलत खबर दे रहा है तो नेक्स्ट जो है लोग उनकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगा। नॉइस इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा शोर है तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है। प्लेइंग विद की बंच, टैपिंग द डेस्क विद फिंगर्स, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, इल हेल्थ, पोअर लिसनिंग, पोअर लाइटिंग, स्टाफ शॉर्टेज एंड जियोग्राफिकल डिस्टेंस, ये सब क्या है, ये फिजिकल बैरियर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजी का वर्ड यूज़ होता है कि ना, इसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में ऐसे होता है कि पर्सन के अपने कुछ डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, अपने पर्सनल डिस्कम्फर्ट्स होते हैं जो कि उसमें बैरियर जो है क्रिएट करते हैं। अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में रिजल्ट इस वजह से होते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल के पर्सनल डिस्कम्फर्ट, इंडिविजुअल का अपना ही कोई पर्सनल डिस्कम्फर्ट होता है। कास्ड बाय इल हेल्थ, मतलब उसकी ख़राब सेहत की वजह से। पुअर आई साइट, उसकी आई साइट बहुत वीक है। और हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़, हेयर सुनने में उसको दुश्वारी पैदा होती है। तो ये क्या है, ये उसके अपने डिस्कम्फर्ट्स हैं जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट होता है। इसमें भी यही है कि मतलब इल हेल्थ है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है तो ऐसे होगा दूसरे इंसानों से बात करना चाहिए लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसका दिल नहीं करेगा उससे बात करने को, या ऐसे कुछ भी, तो ये एक बैरियर क्रिएट करता है। पुअर आई साइट में ऐसे है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक पर्सन उनकी उसकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, तो अगर कोई क्लास ले रहा है तो उसको बोर्ड पे सही से नज़र नहीं आएगा, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगा। पुअर लिसनिंग में, हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ में भी यही है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनता है लेकिन दूसरा बहुत कम आवाज़ में बोलता है, तो उन दोनों के दरम्यान भी एक बैरियर क्रिएट होगा। आ रिसीवर विद रिड्यूस्ड हेयरिंग, वो रिसीवर जिसमें रिड्यूस्ड हेयरिंग जो है ना, मतलब उसको कम सुनाई देता है, मतलब ऊंचा सुनाई देता है। मे नॉट ग्रास्प कन्वर्सेशन, वो सही से कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। इफ़ देयर इज़ नॉइज़ अराउंड, अगर इर्द गिर्द जो है शोर हो, मतलब अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है तो जो रिसीवर है ना वो स्पीकर की बात जो है ना सही से सुन नहीं सकेगा, उसको उसकी बात सही से सुनाई नहीं देगी। ये क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स वो बैरियर जिसमें एक पर्सन के अपने डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, पर्सनल डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल वर्ड से पता चल रहा है ऐसे पर्सन जिनका कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं तो वो भी सही से किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसके अगर देखें द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ कम्युनिकेटर्स की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है ना, उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, विल इन्फ्लुएंस करती है हाउ द मैसेज, किस तरह जो मैसेज है ना इस सेंड किया गया है, किस तरह मैसेज जो है सेंड किया गया है। मतलब कोई साइकोलॉजिकल ऐसे कम्युनिकेटर जिनके कोई साइकोलॉजिकल
इश्यूज़ होते हैं ना, या साइकोलॉजिकल उनकी कोई स्टेट है, तो वो बताते हैं किस तरह जो मैसेज है सेंड हुआ है, रिसीव्ड, उनको रिसीवर और परसीव्ड, और उन्होंने उस तरह उसको किस तरह से यूज़ किया या किस तरह सुना है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर ऐसे पर्सन जिनमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे जो है मैसेज सेंड हुआ है, रिसीव हुआ है एंड परसीव्ड, और उन्होंने उसको किस तरह से महसूस किया या परसीव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंगर इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। एंगर जो है ना, ये साइकोलॉजिकल बैरियर के एक एग्ज़ाम्पल है। मतलब ऐसे पर्सन्स जो कि ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, तो वो भी क्या है ना, वो भी एक बैरियर जो है ना कम्युनिकेशन में क्रिएट करते हैं। जैसे व्हेन वी आर एंग्री, जब हम नाराज़ होते हैं, इट इज़ ईजी टू से थिंग्स। लेकिन मतलब अगर हम नाराज़ होते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को कहना उस टाइम पे बहुत ईजी होता है, दैट वी मे लेटर रिग्रेट, लेकिन उसके लिए हमें बाद में बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ लोग हैं गुस्से में हों, तो वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन वो उनको दुख होता है, लेकिन उस इंसान को जिसको उन्होंने ये बातें की उसको उससे भी ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी गुस्से में ना कुछ भी कोई फ़ैसला नहीं करनी चाहिए, किसी को कुछ भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि इंसान उस चीज़ से पहले ही अवॉइड करे, उस किसी को कुछ भी कहने से। ठीक है, उस बात को पहले से अवॉइड करें। इट इज़ मतलब फॉर नेक्स्ट है मेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट। मतलब कि ना एक पर्सन की मेंटल जो डिस्टर्बेंस है ना, अगर वो मेंटली तौर पर मेंटली डिस्टर्ब है, तो प्रिवेंट्स, उसको बचाती हैं हिम, उसे फ्रॉम पेइंग अटेंशन, उसको मतलब किसी भी बात को अटेंटिव वे से सुनने में, टू द मैसेज मतलब अगर उसको कोई बात कह रहा है या कुछ भी कोई मैसेज उसको जो अगर रिसीव हुआ है, तो उसको अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है ना, तो वो सही से उस बात को समझ नहीं सकेगा, उसको सही से अटेंटिव वे में समझ नहीं सकेगा, सुन नहीं सकेगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि अगर कोई पर्सन है ना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना, तो उसको चीज़ें सही से समझ नहीं आती हैं, सही से सुनता नहीं है। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लो कॉन्फिडेंस। ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस है, विल फील शाय, बहुत ज़्यादा शाय फील करेगा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन के दौरान। एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत लो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो वो भी किसी से बात करने के दौरान ना बहुत ज़्यादा शाय फील करेगा, उससे सही से बात नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। मतलब एक इंसान है ना, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी कंडीशन में बात करने के। ठीक है, कि वो किसी भी किस तरह का कोई भी सिचुएशन हो ना, तो जो हाईली कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं ना, वो उस चीज़ को हैंडल भी कर लेते हैं, उसको उसमें उस दूसरे इंसान से कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मतलब एक इंसान है उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में यही बताया गया है कि एक पर्सन है जिसके अपने कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है ना, तो वो दूसरे की बात को सही से सेंड नहीं कर सकेगा, दूसरे को उसकी बात को सही से रिसीव नहीं कर सकेगा, परसीव नहीं कर सकेगा। तो अगर उसमें कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो तब भी उसको किसी की बात जो है सही से समझ नहीं आएगी, या वो सही से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये क्या है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंटिक नॉइज़। सीमेंटिक नॉइज़ का मतलब है कि मीनिंग्स की स्टडी करना। ठीक है, मीनिंग्स की स्टडी को कहते हैं सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। मीनिंग्स की स्टडी को कहते हैं सीमेंटिक्स। समटाइम्स प्रॉब्लम्स अराइज पैदा होती हैं इन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसमिशन, किसी बात को ट्रांसमिट करने में, ऑफ मीनिंग की। मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई मीनिंग्स है ना, उनको एक्सप्रेस और ट्रांसमिट करने में भी ना प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स माइट बी डिफरेंट, कि वर्ड्स का और सिम्बल्स का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से, टू अनदर
एक पर्सन से दूसरे में के उनके वर्ड्स और सिंबल का मीनिंग जो है ना डिफरेंट हो सकता है। एंड द सेम वर्ड और उसी वर्ड के माइट हैव हंड्रेड्स ऑफ मीनिंग्स, उसके हंड्रेड्स ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि ना इसमें यह है कि मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि एक वर्ड है ना, तो उसके एक पर्सन उसको किसी वे में यूज़ कर रहा है लेकिन दूसरा पर्सन उसको दूसरे वे में यूज़ कर रहा है, तो ये दोनों क्या है, ये भी एक बैरियर क्रिएट करेंगे। मतलब अब ज़ाहिर है एक पर्सन ने जो वर्ड कहा है वो तो उसी चीज़ को समझेगा ना, दूसरा उस दूसरे वर्ड को समझ रहा है, उसने उसका मीनिंग लेना है, उस वर्ड का उसने वो मीनिंग लेना है, तो ये क्या, ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगा दोनों पर्सनस के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, एक वर्ड है बाय, दूसरा वर्ड है बाय, जो कि किसी को अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए बाय कोई चीज़ ख़रीदना, इनका है ना हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, इनके प्रोनाउंसिएशन सेम है बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स है, मीनिंग्स इनके डिफरेंट है। जैसे कि अगर वो कोई एक पर्सन है ना, वो दूसरे को बाय कह रहा है अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए, ठीक है, जबकि दूसरा पर्सन वो बाय समझ रहा है कोई चीज़ के ख़रीदने के लिए, तो ये दोनों क्या है कि ये भी एक चीज़ जो है ना एक बैरियर क्रिएट करेंगी। ज़्यादा एक पर्सन कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, तो ये क्या है, ये भी एक जो है ना बैरियर क्रिएट करेगा। इसलिए सिमेंटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मीनिंग्स इज़ कॉल्ड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में ऐसा होता है कि हम जो मीनिंग्स की स्टडी करते हैं ना उसको कहते हैं सिमेंटिक्स के। अगर ताकि अगर हम एक ही तरह मतलब एक वर्ड है ना, जैसे अब ये वर्ड से बाय बाय, ठीक है, इनके भी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनके मीनिंग्स बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। ये चीज़ें भी इंसान पर्सनस के दरमियान जो है ना एक बैरियर क्रिएट करती हैं। इसके लिए ये कि हमारे पास ना एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए, कि मतलब हमारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि दूसरा पर्सन क्या कहना चाह रहा है, कि वही कह रहा है जो हम समझ रहे हैं। नहीं तो अगर वो कुछ कह रहा है हम कुछ समझेंगे तो सारा एक बैरियर क्रिएट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर तब क्रिएट होती है जब जो पर्सनस है ना एक तरह की लैंग्वेज नहीं बोलते। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, लैंग्वेज बैरियर्स अकर तब होती है व्हेन जब पीपल डू नॉट नहीं स्पीक बोलते द सेम लैंग्वेज नहीं बोलते। लैंग्वेज बैरियर तब क्रिएट होती है जबकि जो पर्सनस है ना, जो लोग हैं, सेम लैंग्वेज नहीं बोलते, सेम लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, तब लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होती है। बैरियर्स कैन आल्सो अकर तब भी हो सकता है व्हेन पीपल, जब लोग आर स्पीकिंग बोल रहे हों द सेम लैंग्वेज जो है बोल रहे हों उसको भी कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, जिस तरह पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में लोग जो उनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन जबकि दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया है, इंडिया में लोग हिंदी उनकी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, तो पाकिस्तानी अगर किसी इंडियन के साथ कम्युनिकेट करेगा ना तो वो इंडियन वर्ड्स यूज़ करेंगे जबकि पाकिस्तानी अपने वर्ड्स को यूज़ करेगा। दोनों के दरमियान क्या है, एक बैरियर क्रिएट होगा, दोनों के दरमियान एक बैरियर क्रिएट होगा, तो ये क्या हो गया, एक लैंग्वेज बैरियर है। इसी तरह अगर हम, ये तो हो गया कंट्री टू कंट्री, ठीक है, बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। लेकिन अगर हम सिटी टू सिटी मतलब अपनी ही कंट्री के अंदर बैरियर देखें तो इसका मतलब है कि जिस तरह हम पंजाब है, ठीक है, पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं जबकि सिंध में लोग सिंधी बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लोग पश्तो बोलते हैं, बलूचिस्तान में बलूची, और इसी तरह और भी डिफरेंट सिटीज़ की या डिफरेंट प्रोविंसेस की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अगर इसी तरह अगर कोई पंजाब है ना, पंजाब का जो पर्सन है वो सिंध के किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करेगा तो वो पंजाबी बोल लेगा या उर्दू बोलेगा, वो सिंधी बोलेगा, तो इन दोनों के दरमियान में एक बैरियर क्रिएट होगा क्योंकि एक सिंधी है उसको पंजाबी नहीं आती होगी, पंजाबी को सिंधी नहीं आती होगी, ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगा। ये तब है कि जब दो लोग आपस में सेम लैंग्वेज नहीं ना यूज़ करते, तो दो मतलब लोग जो है सेम लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, तो ये एक बैरियर क्या है, क्रिएट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स में ऐसा होता है कि जो डिफरेंट
कल्चर्स के लोग हैं ना, उनका जो है उनके कल्चर्स डिफरेंट हो गए दो, तो उनमें सारा वो भी एक बैरियर का है क्रिएट करेंगे। जिस तरह जो है ना कल्चर्स प्रोवाइड पीपल वेज ऑफ थिंकिंग, जो कल्चर है ना वो लोगों को थिंकिंग, सीइंग, किसी चीज़ को देखना, हियरिंग सुनना एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड, और किसी भी वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने का ना जो है ना एक वे जो है ना प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी है ना उनका अपना कल्चर है, इंडियन का अपना कल्चर है, और भी कंट्रीज़ का, हर एक कंट्री का अपना अपना कल्चर है। तो ये क्या सबके कल्चर्स डिफरेंट हो गए हैं, तो वो ज़ाहिर है जिस तरह का कल्चर हो गया ना, लोग उनकी थिंकिंग भी वैसी होगी, चीज़ों को देखने का नज़रिया भी वैसा होगा, सुनने का भी होगा, और वो वर्ल्ड को इंटरप्रेट भी अपने वे से ही करेंगे। तो हर एक का अपना अपना इस तरह डिफरेंट कल्चर है, तो ये भी क्या है एक बैरियर क्रिएट करेगा। दस द सेम वर्ड्स, जैसे कि सेम वर्ड्स कैन मीन मतलब है डिफरेंट थिंग्स, कि मतलब टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, मतलब जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं ना उनके सेम वर्ड्स हैं, लेकिन उनके वो चीज़ों को डिफरेंट वे में देखते हैं। ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स हैं तो उनके हर सोचने की, सुनने की, देखने की, किसी चीज़ को, इन चीज़ों की सलाहियतें भी डिफरेंट ही होंगी। when they talk the same language, जब वो सेम लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स में हैव डिफरेंट रूल्स एंड नॉर्म्स, मतलब हर कल्चर के अपने रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह अब ये पाकिस्तानी कल्चर है ना, तो वो पाकिस्तानी कल्चर एक इस्लामिक है इस तरह, ठीक है, पंजाबी का है, और सिंध का अपना कल्चर है, ये सब के अपने अपने कल्चर है। इसी तरह अगर जो है अब उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, इसी तरह अगर हम देखें इंडिया है, इंडिया में अपने कल्चर्स हैं हर कंट्री में, तो ये भी क्या है वो ज़ाहिर है जिस तरह का कल्चर होगा उसी तरह की उनकी वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने की सलाहियत होगी, देखने की होगी, सोचने की होगी। तो ये जब कल्चर डिफरेंट होंगे, थिंकिंग वगैरह डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, तो ये भी क्या अगर वो किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो वो भी एक बैरियर को क्रिएट करेगा, वो अपने वे से ओपिनियन देगा, वो अपने वे से ओपिनियन देगा, तो इन दोनों में भी क्या बैरियर क्रिएट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में होता है कि एक पर्सन के ना अपने जो है ना पर्सनल एटीट्यूड और ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। पर्सनल एटीट्यूड और ओपिनियन ये भी क्या एक बैरियर्स जो क्रिएट करते हैं। किस तरह करते हैं देखते हैं कि पर्सनल एटीट्यूड एंड ओपिनियंस, पर्सनल किसी भी पर्सन के अपने एटीट्यूड और ओपिनियन जो है ना ओपन अक्सर एक्ट एज बैरियर क्रिएट करते हैं तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। कि अगर एक पर्सन है ना उसके अपने अपने अपना एक एटीट्यूड है, ओपिनियन है, तो ये क्या है एक बैरियर को क्रिएट करेंगे। जिस तरह अगर देखें इफ़ इंफॉर्मेशन एग्रीज विद आवर ओपिनियन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ओपिनियन और एटीट्यूड के साथ एग्री करेगी ना, तो वो ही रिसीव इट कंफर्टेबली, हम उसे कंफर्टेबली रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे होगा कि अगर कोई बात है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो हमसे एग्री नहीं है, वो हमारे साथ रिलेट नहीं कर रही, तो हम उसको बहुत अनकंफर्टेबल वे में जो है उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ रिलेट करती है, हम उससे एग्री होते हैं, हमारे एटीट्यूड और ओपिनियन से एग्री करते हैं उसके, तो हम उसको कंफर्टेबली जो रिसीव कर लेंगे। बट लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन डिसएग्रीज विद आर व्यूज़, अगर इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूज़ के साथ डिसएग्री करेगी, वो डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली, हम प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे पर्सनल एटीट्यूड और ओपिनियन से एग्री कर रही है ना, रिलेट कर रही है, तो हम उसको कंफर्टेबली जो है ना रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर वही इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूज़, हमारे एटीट्यूड, पर्सनल ओपिनियन वगैरह से रिलेट नहीं कर रही ना, डिसएग्री है कर रहे हैं, तो हम उसको प्रॉपर वे में ना रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे, उसको हम रिसीव नहीं कर सकेंगे। अब पर्सन विद अ क्लोज्ड माइंड, एक पर्सन जो कि एक क्लोज्ड माइंड मतलब एक नैरो माइंडेड का जो पर्सन है ना, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू कम्युनिकेट, उससे कम्युनिकेट करना विद, बिकॉज क्योंकि ही इज़ नॉट रेडी, वो तैयार नहीं होता टू रिकन्सीडर हीज़ व्यूज़, अपने व्यूज़ को
जो गिव अप करने के लिए, मतलब उस जो नैरो माइंडेड पर्सन है ना, वो यही कहेगा कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, ये मेरी बात सही है, मेरे ओपिनियंस बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सही आइडियाज़ दे रहा हूँ। जबकि ऐसे नहीं होता, हमेशा हर इंसान सही नहीं होता, वो गलत भी हो सकता है। तो ये क्या है कि ऐसे हम ऐसे पर्सन के साथ ना, जो क्लोज माइंड पर्सन है, हम उसके साथ सही से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये चीज़ें भी हैं जो सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो ये भी एक इसकी एग्जांपल है कि एक अगर कोई बात हमारे से रिलेट कर रही है तो हम उसको बहुत कंफर्टेबली उसको रिसीव कर लेंगे, लेकिन अगर वही बात हमसे रिलेट नहीं करी, हम उससे डिसएग्री हैं, तो हम उसको जो है ना सही से रिसीव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम एग्जांपल एक क्लोज्ड माइंड, एक नैरो माइंडेड पर्सन की, तो हम उससे कभी भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्लोज्ड माइंड जो पर्सन है ना, वो हमेशा अपने आप को ही सही समझता है कि मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरा बिल्कुल गलत है, उसकी बात बिल्कुल, वो मतलब किसी की बात समझने को ना तैयार ही नहीं होता। इसलिए उस इंसान से बहस करना या उससे कम्युनिकेट करना ना छोड़ ही देना चाहिए, जब वो एक चीज़ को तैयार ही नहीं है, ठीक है, समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास चैनल बैरियर्स। चैनल बैरियर्स में ये होता है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट करें ना, तो वो बात को बहुत ज़्यादा लेंथी कर रहा है, तो और उसने जो मीडियम है ना, वो भी जो सेलेक्ट किया है, जो उसके पास मटेरियल, वो भी इनअप्रोप्रिएट है, तो वो भी एक जो है ना एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही हम उससे कर सकते हैं। देखते हैं, इफ़ द लेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन की लेंथ इज़ लॉन्ग है और द मीडियम सेलेक्टेड, और जो उसने मीडियम सेलेक्ट किया या कोई भी मटेरियल सेलेक्ट किया है ना, इज़ इनअप्रोप्रिएट, अब इनअप्रोप्रिएट है मतलब सही नहीं है, तो जो कम्युनिकेशन माइट ब्रेकअप, द कम्युनिकेशन माइट ब्रेकअप, कम्युनिकेशन जो है ना ब्रेकअप हो सकते हैं। कि अगर कोई पर्सन है ना, वो किसी से कोई बात कर रहा है तो बहुत लेंथी बात कर रहा है, और उसने बहुत लेंथी बात है, और उसके जो है ना, और उसने जो मीडियम सेलेक्ट किया वो भी इनअप्रोप्रिएट है, कि मतलब एक ऑथेंटिक उसके पास कोई बात रीज़न भी नहीं है कोई बात करने की, लेकिन वो ऐसे ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इससे भी क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है ब्रेकअप हो सकती है, कि उससे भी हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल कैन कॉज लैक ऑफ इंटरेस्ट टू कम्युनिकेशन, कि मतलब अगर रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल के गलत चॉइस ऑफ चैनल के गलत चॉइस जो है ना, कैन कॉज बाइस बनती है लैक ऑफ इंटरेस्ट कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट की कमी का बायस बनती है। मतलब अगर हम जो है ना सोशल मीडिया यूज़ करें, तो वहाँ पे कोई पर्सन है ना, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो अगर लोग हैं ना, उनको ये पता चल जाए ना कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो उससे वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसकी बात को सही से सुनेंगे नहीं। तो ये भी क्या है कि एक बैरियर क्रिएट करेगा, और नेक्स्ट टाइम लोग उसकी बात पे यकीन भी नहीं करेंगे कि ये इसने पहले सही बात नहीं बताई, तो आगे भी ये सही बात नहीं करेगा। तो ये भी क्या है जो है ना बैरियर क्रिएट करते हैं। चैनल बैरियर इसलिए कहते हैं कि हमें जो बात है ना, वो शॉर्ट एंड ब्रीफ करनी चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल होनी चाहिए, ना कि हम बहुत ज़्यादा लंबी बात करें, और लंबी करें और हमारे पास जो मटेरियल है वो भी इनअप्रोप्रिएट हो, तो हम सही से जो है ना कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास परसेप्चुअल बैरियर्स। परसेप्चुअल बैरियर्स ऑफन काज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। परसेप्चुअल बैरियर्स में है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करते हैं, बिकॉज क्योंकि द लैंग्वेज यूज्ड बाय द पर्सन, वो लैंग्वेज जो कि पर्सन यूज़ करता है, विद द परसेप्चुअल बैरियर के साथ ही सार्किस्टिक एंड डिसमिसिव। सार्किस्टिक मतलब कि किसी का मजाक उड़ाना या हार्श वर्ड्स यूज़ करना, ठीक है। परसेप्चुअल का मतलब होता है अकल शाउर। मतलब परसेप्चुअल बैरियर तब क्रिएट होता है कि जब कोई पर्सन है ना, वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है जो कि सार्किस्टिक और डिसमिसिव हो। दीज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है ना, आर इंटरनल बैरियर्स। इंटरनल बैरियर्स होते हैं, बैरूनी बैरियर होते हैं, अंदरूनी बैरियर होते हैं,
जो कि पर्सनस के अपने कुछ इश्यूज़ वगैरह होते हैं दैट अकर होते हैं विद इन अ पर्सनस माइंड, जो कि पर्सनस के माइंड में होते हैं व्हेन द पर्सन, हाँ मतलब कि पर्सन के माइंड में होते हैं, मतलब एक पर्सन है ना उस तब उनमें बैरियर क्रिएट होता है कि जब एक पर्सन है ना उसके अपने कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं माइंड में, ठीक है। when जब द पर्सन बिलीव्स दैट, जब एक पर्सन यकीन करता है दैट द अदर पर्सन के दूसरा पर्सन ही इज़ गोइंग टू स्पीक, कि वो जो बोल रहा है विद विल नॉट अंडरस्टैंड, वो दूसरा उसकी बात को नहीं समझ रहा व्हाट ही हैज़ टू से, कि वो क्या कह रहा है, कि मतलब परसेप्चुअल बैरियर तब क्रिएट होता है कि दूसरा पर्सन जो है ना उसको लगता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना मेरी बात को दूसरा इंसान सही से समझ नहीं रहा, उसको वो समझ नहीं आ रही या समझ नहीं आएगी, तो उसके ये अपनी जो है ना ये बैरियर होता है कि मतलब उसकी अपनी अक्ल इतनी सी होती है कि वो दूसरे को इतना कम समझता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो दूसरे को समझ नहीं आएगी, तो इसलिए उन दोनों के दरमियान भी एक जो है बैरियर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये बैरियर जो है ना ये भी इस वजह से भी क्रिएट होता है। सेकंड ये कि वो पर्सन जो है ना जब बात करते तो वो सार्किस्टिक और डिसमिसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, इसलिए बैरियर क्रिएट होता है। और फिर दूसरा ये भी है कि उसको लगता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना दूसरा इंसान जो है ना उस बात को समझेगा नहीं, वो मेरी बात को समझ नहीं रहा है मैं क्या कह रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना उनमें बैरियर जो है ना क्रिएट करेंगी कम्युनिकेशन में, इसी वजह से उनमें के दरमियान एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास जेंडर बैरियर्स। जेंडर वर्ड से पता चल रहा है कि वो मेल और फीमेल को है ना रिप्रेजेंट करता है जेंडर, ठीक है। द बैरियर अराइज होता है बिकॉज क्योंकि मैन एंड वुमन हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, उनके जो थिंकिंग है ना वो डिफरेंट होती है, एंड कम्युनिकेशन भी, मतलब जेंडर बैरियर तब होता है कि जो जो मैन एंड वुमन है ना उनकी सोचने की और बात करने की जो सलाहियत है ना दोनों डिफरेंट होती हैं, मतलब जो पर्सन है ना जो मैन है वो बाहर जाता है, बाहर इतने लोगों से कम्युनिकेट करता है, तो ज़ाहिर है वो इतने लोगों से कम्युनिकेट करता है तो उससे बहुत सी चीज़ों का पता चलता है, जबकि जो वुमेन है वो घर में रहती हैं, उनको उनके घर की चीज़ों का ही उनको ज़्यादा पता होता है, इवन के बाहर नहीं उनको इतना पता होता कि बाहर वो पर्सन कैसा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, जबकि मेल को ये चीज़ें पता होती हैं। तो इन दोनों इस वजह से इन और फिर उन दोनों की थिंकिंग भी डिफरेंट होती है, हमेशा मैन एंड वुमन इनकी थिंकिंग भी डिफरेंट होती है, इसीलिए इन दोनों के दरमियान भी ना बैरियर क्रिएट होता है कि मतलब अगर कोई मेल है ना वो किसी फ़ीमेल से कोई बात करेगा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा और फीमेल अपना देगी, तो दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है, तो ज़ाहिर है दोनों एक दूसरे की बात को और तरह से समझेंगे, एक दूसरे से सुनेंगे, तो ये भी क्या उन दोनों के दरमियान एक बैरियर को है ना क्रिएट करता है। यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन बैरियर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखी, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमने 2 देखी, फिर उसके बाद हमने इसके 10 जो है ना कि कौन सी ऐसी 10 जो है ना वेज़ हैं जो कि बैरियर क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन में, उनको देखा। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।